नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। पुराने विवाद में भगवान टेंट हाउस पर बमबाजी, इलाके में दहशत। घने कोहरे में से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर हादसों का बड़ा खतरा। स्वास्थ्य शिविर में 1500 मरीजों को मिले लाभ। भेड़ाघाट अंधी हत्या का खुलासा, एक विधि विवादित बालक सहित 7 आरोपी गिरफ्तार। और पनागर लूटकांड का खुलासा, अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार, 30 लाख का माल बरामद। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र स्थित चुंगी चौकी इलाके में भगवान टेंट हाउस पर अज्ञात बदमाशों ने बम चलाया और जमकर पथराव किया। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद के चलते तकरीबन 1 दर्जन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। टेंट हाउस के ऊपर बने मकानों से महिलाओं ने बदमाशों को खदेड़ने के लिए पानी भी फेंका। इस घटना में कांग्रेस पार्षद जितेंद्र उर्फ जीतू ठाकुर के छोटे भाई पर बमबाजी में शामिल होने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार भगवान टेंट हाउस महेश ठडानी का है और आरोपियों की तलाश जारी है। भर्ती कर रहे, पहली मंजिल में है। हाँ भैया, इन लोगों ने 20 नवंबर को हमारी दुकान में आग भी लगाई थी और फिर इन लोगों ने पत्थरबाजी करी अभी 25 तारीख को, और हम लोग तो घर छोड़ के चले गए थे। उसके बाद हम लोग अभी 1 घंटे पहले आए हैं और आते से ही इन लोग ने 20-25 लड़के थे, जिसमें जित्तू ठाकुर, छोटू ठाकुर, भैया लाल, यश ठाकुर, हर्ष और साथी जिसमें पीयूष और राजवीर और भी कम से कम ये 25-30 लड़के थे। इन लोग ने ताबड़तोड़ पत्थरबाजी और बमबाजी करी। हमारी 3 मंजिल बिल्डिंग पूरी क्षतिग्रस्त है। पूरे आप जाके देख सकते हैं, कम से कम 7-8 लाख का नुकसान इन्होंने फिर किया है। और हमारी बच्ची के चेहरे में बम लग गया है, वो लेटी हुई है, सीरियस है वो। जबलपुर में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी घटकर लगभग 5% रह गई है। देर रात वाहन चालकों को चौराहे तक नजर नहीं आ रहे, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। बेलबाग थाना अंतर्गत घमापुर चौक पर चौराहा नजर न आने के कारण एक कार सवार सीधे सिग्नल से जा टकराया। हादसे में कार की एयरबैग खुलने से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन चालक को चोटें आई हैं। नहीं, अभी सूचना मिली थी। हम लोग यहीं से पेट्रोलिंग कर रहे थे। घमापुर चौक पे एक व्यक्ति कार से जो है टकरा गया है। जो आगे देखे तो सर में उसको चोट आ गई थी थोड़ी बहुत, जिसको 108 बुला के विक्टोरिया अस्पताल भिजवाया गया। ये घमापुर चौक का मामला है। हाँ, कोहरा थोड़ा सा ज़्यादा है, हो सकता है कोहरे की वजह से दिखा नहीं। जबलपुर में पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ हम है ना फाउंडेशन द्वारा वृहद निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। आधारताल तिराहा स्थित अमृतसरी नॉन रेस्टोरेंट और होटल उत्सव इनमें आयोजित शिविर में करीब 1500 मरीजों ने निःशुल्क परामर्श, जांच और दवाओं का लाभ लिया। उद्घाटन करते हैं, वो अलग तरह के तामझाम से करते हैं, दिखावे से करते हैं, लेकिन हम लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज हम है ना फाउंडेशन की तरफ से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर की एक पूर्ण टीम एवं साथ में राष्ट्रीय सेवा योजना का एक स्वयंसेवक यहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे आम जन को चिकित्सा का लाभ हो सके, आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा मिल सके। इसी जनमानस की भावना के साथ हमारे माननीय प्रधानाचार्य के निर्देशन में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी से अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर आयुर्वेद चिकित्सा का लाभ प्राप्त करें। थाना भेड़ाघाट क्षेत्र में हुई अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक विधि विवादित बालक सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपसी रंजिश के चलते आरोपियों ने सहजपुर ब्रिज की सर्विस रोड पर महेंद्र उर्फ अभिषेक साहू की चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, डॉग स्क्वाड और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की। आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त 2 बाइक, कपड़े और 2 बटनदार चाकू जब्त किए गए। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। थाना भेड़ाघाट क्षेत्र के सहजपुर में जो पुलिया है, उसके पास में एक मृत अवस्था में व्यक्ति के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर भेड़ाघाट थाने से पुलिस ने वहां पर रिस्पॉन्ड किया और मौके पर पाया कि एक व्यक्ति का शव रक्त रंजित अवस्था में नीचे सड़क पर पड़ा हुआ है और वहां पर ऐसा देख के लगा कि काफ़ी मृतक के शरीर पर
चाकुओं से काफ़ी तेज घाव किए हुए हैं और वह मर्डर की घटना है। इसमें पूर्व के विवाद की तो अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। जो जानकारी मिली वो 3 तारीख को ही प्रारंभिक घटना के बाद उसी घटना के बारे में अभी तक साक्ष्य प्राप्त हो पाया है। थाना पनागा क्षेत्र में पिता पुत्र के साथ मारपीट कर जेवरों से भरे थैले लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से सोना चांदी के जेवर, नकदी सहित करीब 30 लाख रुपए का माल, 2 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल जब्त किया गया है। ये वारदात 16 दिसंबर को पनागर में हुई थी, जब सराफा व्यापारी और उसके पुत्र पर कट्टा दिखाकर हमला किया गया था। पुलिस ने SIT गठित कर मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने लूट की योजना और वारदात कबूल की, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। सुनील सोनी वो दुकान बंद करके अपने पुत्र कान्हा सोनी के साथ दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे। जब तक वो घर पहुंचते उससे पहले ही 3 मोटरसाइकिल पे सवार 6 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फायर करके और जो 4 झोले थे जिसमें सोने चांदी के जेवर थे, कैश था, उसमें से 3 झोले ले जाने में वो अज्ञात बदमाश कामयाब हुए थे। घटना गंभीर थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT का गठन किया गया। SIT ने अपना काम प्रारंभ किया। CCTV फुटेजेस से लेकर जो भी जानकारियां बदमाशों के बारे में जुटा सकते थे जुटाई जा रही थी। इसी बीच एडिशनल SP पल्लवी शुक्ला और उनकी टीम को एक कामयाबी मिली, जबकि एक मुखबिर ने ये जानकारी दी कि इसमें जो बदमाश शामिल हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। और इसी जानकारी को तस्दीक करने के लिए CSP गोरखपुर महादेव नागौतिया जी और उनकी टीम, साथ में पनागर थाने की TI विपिन ताम्रकार और उनकी टीम उत्तर प्रदेश गई। और उत्तर प्रदेश में एक संदेही जिसका नाम था दीपक त्रिपाठी, वो CSP नागौतिया जी की टीम को मिला। उससे जो प्रारंभिक पूछताछ की गई उसके आधार पर क्राइम ब्रांच की एक टीम नागपुर महाराष्ट्र रवाना की गई, जहां से एक और अन्य संदेही गोविंद पांडे मिला। इन दोनों ही संदेहियों को जब थाना पनागर लाया गया और CSP आधारताल राजेश्वरी और TI विपिन ताम्रकार की टीम ने उनसे गहराई से पूछताछ की, तो उन्होंने ये बताया कि इस वारदात में 6 आरोपी शामिल हैं। दीपक त्रिपाठी, गोविंद पांडे, सत्येंद्र तिवारी, रवि पासी, वीरेंद्र यादव और रंजीत यादव। ये आ जाओ राजेश्वरी, आ जाओ। ये 6 जो आरोपी हैं, इन्होंने ही मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। अभी तक इसमें से 2 आरोपी दीपक त्रिपाठी और गोविंद पांडे, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों से लगभग 150 ग्राम सोना और लगभग 2.5 किलो नहीं 3.5 किलो चांदी और 1 लाख रुपए नगद बरामद किया जा चुका है। एक अन्य आरोपी वीरेंद्र यादव, वो जो है 23 तारीख को प्रतापगढ़ में न्यायालय में उसने सरेंडर किया किसी अन्य अपराध में, और वर्तमान में प्रतापगढ़ जेल में है। उसको भी शीघ्र ही पनागर पुलिस जो है प्रोटेक्शन वारंट पर लाएगी। शेष जो 3 आरोपी बचे हैं, सत्येंद्र तिवारी, रवि पासी और रंजीत यादव, इनकी भी सरगर्मी से सभी टीमें तलाश कर रही हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।